हेलो लर्नर्स, दिस इज साक्षी। वेलकम टू साक्षी बंसी चैनल। फिर से मैं एक नए वीडियो आपके सामने लेकर आई हूँ जिसमें आज हम करने वाले हैं सी टेट मैथमेटिक्स पेडागोजी करने वाले हैं। सी टेट को टारगेट लेकर चाहे आपका पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, दोनों के लिए ये वीडियो यूजफुल रहने वाली है क्योंकि पेडागोजी जो है वो दोनों में ही आती है आपके 15 मार्क्स की। ठीक है, और पेडागोजी जो है इसकी कुछ ट्रिक्स मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि मैंने सी टेट CTP को टारगेट लेकर उसकी कुछ वीडियोस बनाई थी, ट्रिकी वीडियोस। इसी तरीके से मैथ्स पेडागोजी के हम वीडियोस बना रहे हैं जिसमें मैथ्स के कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे जो कि प्रीवियस ईयर के होंगे। ठीक है, और उस क्वेश्चंस के थ्रू हम अपना कॉन्सेप्ट जो है उसको क्लियर करेंगे, देखेंगे कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्जाम के होंगे। ठीक है, जो कि 2019 11 to 19 तक जो है आपके एग्जाम में अभी तक पूछे जा चुके हैं। उन क्वेश्चंस को यहाँ पे सीरीज वाइज जो है लेकर आऊँगी सीक्वेंस में, और उस क्वेश्चंस को के थ्रू जो है हम अपना कॉन्सेप्ट जो है उसको क्लियर करेंगे। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारे सामने मैथ्स पेडागोजी वीडियो 1 रहेगी जिसमें आप ट्रिकी वीडियोस भी कह सकते हैं। ठीक है, और जिसमें हम ट्रिक लगा के, तुक्का लगा के इसको जो है देखते हैं कि कौन से क्वेश्चंस जो है, कौन से ऑप्शन ऐसे हैं जिन ऑप्शन को हमें ध्यान में रखना है, कौन से टैग वर्ड है, ठीक है, जिसको हमें ध्यान में रख के जो हमें उस पर मार्क करने हैं, कौन से ऐसे नेगेटिव पॉइंट है, नेगेटिव ऑप्शन है जिसको हमें जो है उसको हमें हटाना है। ठीक है ना, किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, कैसे क्वेश्चन हमें अटैम्प्ट करने हैं, ये सभी चीज़ें हम इसमें देखने वाले हैं। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस के थ्रू हम ट्रिक्स देखेंगे जो कि बाइलिंगुअल में रहेंगे आपके सामने, और ये सारे क्वेश्चंस जो है आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। ओके, तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे। यस, तो आप देख सकते हैं अ टीचर, ठीक है, अ टीचर यूजेस द एक्सप्लोरेटरी अप्रोच, use of manipulative and involvement of students in discussion while giving the concept of mathematics. She uses this strategy too. और एक शिक्षक जो है वो क्या करती है, गणित आप समझते हैं मैथ्स के संप्रत्यय बोले तो आप यहाँ पे देख सकते हैं उसके कॉन्सेप्ट। ठीक है, संप्रत्यय मतलब क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, उसको सिखाते हुए क्या करते हैं, खोज परख यानी एक्सप्लोरेटरी वर्क यानी खोज करके सीखो, उस उपागम का यानी उस अप्रोच का जो है यूज करती है। ठीक है, एक टीचर है जो कि मैथ्स के कॉन्सेप्ट जो है उसको समझाने के लिए या उसको सिखाने के लिए कि खोज करके सीखो यानी एक्सप्लोर मेथड जो है उसका यूज कर रही है। विद्यार्थियों की व्यवहारिक क्षमताओं का उपयोग करती है। ऐसा करके वो क्या कर रही है, जो स्टूडेंट है उसकी डेली लाइफ, उनकी जो डेली लाइफ है उनका यूज करती है, यानी डेली लाइफ का जो उनकी क्षमताएं हैं उनको यूज करती है। तो यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बता दूं कि इस क्वेश्चन में, जिस भी क्वेश्चन में आपका जो है ये ऑप्शन आ जाए व्यवहारिक, व्यवहारिक मतलब आप समझते हो, व्यवहारिक मतलब होता है डेली लाइफ। क्या होता है, डेली लाइफ। ठीक है, और जहाँ भी ये वर्ड आपका व्यवहारिक वर्ड आ जाए वहाँ पर आपको एक ही ऑप्शन सही लगाना है। कौन सा, विद्यार्थियों में व्यवहारिक क्षमताओं में के विकास के लिए, यानी ऑप्शन नंबर 1, डेवलप मैनिपुलेटिव स्किल अमंग दी स्टूडेंट, यानी स्टूडेंट्स के बीच जो है उनकी व्यवहारिक, उनकी जो डेली लाइफ है, जो उनका रूटीन है, जो उनके प्रैक्टिकल व्यवहार मतलब क्या होता है, प्रैक्टिकल, उनके अपने खुद के प्रैक्टिकल लाइफ में जो है उनका कि ताकि वो अपने जो कॉन्सेप्ट है जो हम उसको सिखाते हैं उन कॉन्सेप्ट को वो अपने प्रैक्टिकल लाइफ में, अपने डेली लाइफ में, अपने रियल वर्ल्ड में उसको जो है यूज कर सके। ओके, जैसे कि एक एग्जांपल लेकर चलो, मैं यहाँ पे क्लास लेती हूँ और मैंने ये समझाया, ये कॉन्सेप्ट समझाया। आज मेरा टॉपिक था ऐड। ठीक है, मैंने एडिशन समझाया, मैंने समझाया कि आपके पास 2 पेंसिल्स है और 2 पेंसिल्स मैंने आपको और दे दी तो आपके पास कितनी पेंसिल्स हुई, तो बच्चा बोलता है 4, उसको हमने सिखाया 4, 2 + 2 4। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट को, वो एडिशन का कॉन्सेप्ट समझ गया है, अब इस कॉन्सेप्ट को वो जो है अपने रियल वर्ल्ड में, अपने रियल वर्ल्ड में इसको यूज करे, अपने प्रैक्टिकल वर्ल्ड में इसको यूज करे, तो उसके लिए क्या करेगा वो, तब जाके हमारी जो स्ट्रेटेजी होगी, जब मेरा ऑब्जेक्शन जो होगा कि हम जो मेरा ऑब्जेक्टिव है वो मेरा तब जाके पूरा होगा, जो मेरा बच्चा, मेरा स्टूडेंट जो है वो मेरे सिखाए हुए कंसेप्ट को जो है उसको
मैंने सिखाए हुए, मैंने कराए हुए कंसेप्ट जो है उसको अपने प्रैक्टिकल वर्ल्ड में, अपने रियल लाइफ में उसको जोड़ सके। तब कब, जब वो ये सीखेगा, जब उसने सीख लिया यहाँ पे कंसेप्ट कि 2+2 4 होता है, ओके। अब वो बाहर जा करके जब वो कोई सामान लेता है या पेन लेता है तो वो वहाँ पे जाकर उसको यूज़ कर पाए कि हाँ मैंने यहाँ पे 2 पेंसिल्स लिए, अब 2 पेंसिल्स मुझे और चाहिए तो 4 पेंसिल्स हो गई है, ठीक है। तो वहाँ जाके वो उसको यूज़ कर पाए, उसको सीख पाए, तब जाके ये हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है उसको सिखाने का, पढ़ाने का, वो सक्सेस होता है। क्योंकि हमारा सिर्फ ये ऑब्जेक्टिव नहीं होता, हमारा सिर्फ ये मोटिव नहीं होता कि हाँ बच्चे को सिर्फ कॉपी पेंसिल टेस्ट देना है ना, ये टेस्ट देना उसके मार्क्स पर, ये हम कभी भी फोकस नहीं करते। हमें उसके अचीवमेंट पर फोकस नहीं करते, हम किस पर फोकस करते हैं कि बच्चा जो है उसको जो हम चीज़ सिखा रहे हैं, जो हम करा रहे हैं उसको रियल वर्ल्ड में जोड़ सके, उसको प्रैक्टिकल लाइफ में उसको यूज कर सके, तभी हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो सक्सेस होता है। क्लियर? तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है जहां भी आपको व्यवहारिक ऑप्शन दिख जाए, इसका मतलब प्रैक्टिकल वर्ल्ड से जोड़ना, और ये सबसे बेस्ट होता है जो कि हमारा एनसीएफ जो है वो भी हमें रिकमेंड करता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर 1 इज बेस्ट, मोस्ट अप्रिशिएट, आप ये कह सकते हैं कि मोस्ट अप्रिशिएट जो है क्या है, ये ऑप्शन है, ठीक है। आप और भी ऑप्शन देखेंगे। सेकंड ऑप्शन है क्या है, एक निश्चित प्रकार की सोच या तार्किकता को विकसित करने के लिए। सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस वाली बात है कि जब बच्चा उसको कंसेप्ट सीख रहा है, उसको यूज कर रहा है, तो नॉर्मल बात है कि हाँ वो उसकी रीजनिंग पावर जो है वो भी उसकी बेस्ट होगी, वो भी उसे सोचने की क्षमता उसकी विकसित होगी, ये तो है, ठीक है। थर्ड, गणित के शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सिर्फ मैथ्स का जो नैरो एम है, उसको मैथ्स को पढ़ाने का जो हमारा नैरो एम है, सिर्फ उसको पूरा करने के लिए, ठीक है। फोर्थ, गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो हम टीचिंग करते हैं, मैथ्स पढ़ाते हैं, उसका जो हायर एम है, हायर एम और नैरो एम, दो टाइप ऑफ एम होते हैं, ठीक है। नैरो एम क्या होगा, नैरो एम वो होता है, नैरो मतलब कम से कम, मतलब नैरो एम क्या हो कि आपको नंबर सिखाने, ये हमारा नंबर जो सिखाना जो हो गया ना कॉन्सेप्ट, ये हमारा नैरो एम में आ जाता है, ठीक है। और हायर एम क्या हो गया, बिल्कुल जब आपकी थिंकिंग जो है वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हो जाती है, तो वो हमारा हायर एम में आ जाता है, सब कुछ बच्चा जो है उसको जब सीख लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर या फिर हमारा हायर एम जो उसको पूरा करने के लिए, देखो यहाँ पर चारों ही ऑप्शन बेस्ट है। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें चारों ही ऑप्शन आपके बेस्ट होंगे, ठीक है। तो आपको उसमें से सिर्फ, लेकिन आपको वहां से एक ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा जो कि मोस्ट अप्रिशिएट होगा। अब आप ही बता दो इन चारों में से कहाँ से आपको पॉजिटिव वाइब्स आ रही है कि हाँ ये ऑप्शन 100% करेक्ट है या ये ऑप्शन बेस्ट होगा। जहां से आपको ये जिस ऑप्शन से आपको ये फीलिंग आ जाए ना, वो ऑप्शन आपका ठीक होगा, ठीक है। 100% वो ऑप्शन ठीक होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सिर्फ 1 है कि व्यवहारिक, जो मैं आपको ट्रिक बताई कि जहाँ भी ये ऑप्शन आ जाए, इससे बढ़िया और ऑप्शन तो आपका कुछ और हो ही नहीं सकता है। सो ऑप्शन नंबर 1 या ऑप्शन नंबर ए इज मोस्ट अप्रिशिएट आंसर, ठीक है। और यही हमारा राइट आंसर होगा, ओके। तो इसी तरह हम क्वेश्चंस के थ्रू हम क्या है बायलिंगुअल क्वेश्चन लेकर यहाँ पे चलेंगे, जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आपके पूछे जा चुके हैं, ओके। और इन्हीं क्वेश्चंस के थ्रू हम अपने कंसेप्ट, वो हमारा इसमें कुछ जो कंसेप्ट हमारा वो भी आ सकता है कंटेंट का, ठीक है, और पैडागोजी का भी। तो दोनों मिक्सअप क्वेश्चंस होंगे, हमें दोनों को ही समझ के यहाँ पे क्वेश्चंस को समझ के हम यहाँ पे अपना कंसेप्ट जो है उसको क्लियर करेंगे थ्रू क्वेश्चंस, ओके। तो अपना कंसेप्ट क्लियर करना जो है वो मेन है, और ट्रिक सीखेंगे, ऑप्शंस जो है उसको एलिमिनेट करना सीखेंगे कि कैसे ऑप्शन एलिमिनेट करके हम करेक्ट ऑप्शन तक या बेस्ट ऑप्शन तक जा सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे, यस तो जैसे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2, द सब्जेक्ट मैथमेटिक्स इज इम्पॉर्टेंट इन करिकुलम सेंस, यानी गणित का जो हम मैथ्स पढ़ाते हैं उस सब्जेक्ट का हमारे करिकुलम में, हमारे सिलेबस में उसकी इम्पोर्टेंस क्यों है, क्यों हमें मैथ्स पढ़ाना चाहिए, ये हमसे रीजन पूछ रहा है क्यों पढ़ाना चाहिए। इसका मतलब क्वेश्चन पढ़ के पता चल रहा है कि हाँ, क्या पता चल रहा है कि हाँ वो हमसे रीजन पूछ रहा है और अच्छे में पूछ रहा है, उसकी इम्पोर्टेंस पूछ रहा है। तो उसकी इम्पोर्टेंस कब होगी, जब उसके बारे में कोई
अच्छा सॉलिड रीजन उसके हमें मिलेगा, कोई सॉलिड लॉजिक हमें मिलेगा उसके बारे में। अब देखिए ऑप्शंस के, ऑप्शन नंबर 1, विज्ञान विषयों के अध्ययन में सहायक होता है, हेल्प इन द स्टडी ऑफ साइंस सब्जेक्ट। जो मैथ्स है वो इसलिए है यूजफुल है, इसलिए क्योंकि वो हमारे साइंस के सब्जेक्ट को पढ़ने में उसकी हेल्प करता है। सेकंड, इम्प्रूव लॉजिकल थिंकिंग, यानी हमारी जो तर्कात्मक, जो लॉजिकल थिंकिंग, जो हमारी जो रीजनिंग पावर है, जिसे हम रीजनिंग करते हैं, तर्क लगाते हैं, सोचते हैं, उसको विकसित करता है। थर्ड, हमारे व्यवहारिक जीवन में उपयोगी है। और लास्ट, ऑल ऑफ दिस, अब आप बता दो कि आप जो है मैथ्स का सीखने से क्या इम्पोर्टेंस है, आप मैथ्स कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, आप अपने पर लेकर देखो ना, कि आप मैथ्स कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, क्या इम्पोर्टेंस है आपके लाइफ में मैथ्स की, आप क्यों पढ़ना चाह रहे हैं मैथ्स। ठीक है, देखो यहाँ पे चारों ही ऑप्शन जो है, तीनों ही ऑप्शन बेस्ट है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। क्यों, रीजन देखिए। ठीक है, फर्स्ट क्या बोलता है कि स्टडी साइंस सब्जेक्ट को पढ़ने में हमारी हेल्प करता है, ये बिल्कुल ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारा एनसीएफ जो है वो भी ये रिकमेंड करता है, क्या वो भी ये बात रिकमेंड करता है कि जो सब्जेक्ट है उसको इंटीग्रेट करके पढ़ाओ। इंटीग्रेट मतलब होता है कि उसको आपस में मिलजुल के पढ़ाओ, मतलब एक दूसरे से रिलेटेड करके पढ़ाओ, सब्जेक्ट को एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ाओ। जैसे कि आप मैथ्स पढ़ाते हो तो मैथ्स में भी आपकी लैंग्वेज होती है, उसको तो मैथ्स के थ्रू सिर्फ मैथ्स ही नहीं पढ़ाना है, मैथ्स के थ्रू ही आपको बच्चे को इंग्लिश के वर्ड भी यूज़ करने हैं, आपको मैथ्स के थ्रू ही हिंदी भी पढ़ानी है, यानी मैथ्स के थ्रू ही आपको बच्चे का लैंग्वेज भी जो है कवर करना है। ठीक है, मैथ्स के थ्रू कैसे करेंगे, ये हमारी सोच पे डिपेंड है, हमारे थिंकिंग पे डिपेंड है, हमारे तरीके पे, हमारे मेथड पे डिपेंड है कि हम किस तरीके से बच्चे को ऐसा टीच करें कि बच्चा जो है सिर्फ उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ही नहीं बल्कि और भी सब्जेक्ट में जो है इम्प्रूव करे, और भी सब्जेक्ट्स को, हमें सभी सब्जेक्ट्स जो है उसको इंटीग्रेट करके पढ़ाना होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, इम्प्रूव लॉजिकल थिंकिंग, सिंपल बात है कि आप मैथ्स जो है वो हमारा लॉजिकल थिंकिंग जो है उसको इम्प्रूव करता है। क्यों, क्योंकि मैथ्स जो है उसको हम क्या करते हैं, जैसे मैं हूँ, मैंने आपको कोई क्वेश्चन समझाया तो उसमें आप सोचेंगे, तर्क करेंगे, लॉजिक लगाएंगे कि हाँ ये हुआ तो क्यों हुआ, किस हिसाब से हुआ, हमसे क्या क्वेश्चन पुटअप किया है, हम किस उस हिसाब से आंसर देते हैं, है ना, उसको हम डेली लाइफ में कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे तो इसमें क्या है, आपका लॉजिक लगेगा। और मैथ्स तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, उसको रटने का सब्जेक्ट नहीं है कि मैंने आपको कहा 2+2 4 तो आपने उसको माइंड में सेट कर लिया, हाँ 2+2 4, नो, ये आपको सीखना होगा कि 2+2 4 कैसे हुए। 2 मैंने आपको पेंसिल दी, 2 आपके पास थी, 2+2 बोले तो 4 पेंसिल्स आपके पास हो गई। ऐसे करके जो है आपको लॉजिक देखना होगा, मैथ्स प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। ठीक है, तो हमें किसी भी, बल्कि आप मैथ्स तो छोड़ो, मैथ्स तो प्रैक्टिकल है ही, बल्कि हमें और भी जो सब्जेक्ट होते हैं उसको भी हम रोट लर्निंग करके, मेमोराइजेशन के थ्रू हम नहीं पढ़ाते, उसको भी हम जो है प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा पढ़ाते हैं कि बच्चा उसको अपने प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ कर पाए। ओके, ये जो कुछ ट्रिक मैंने आपको सीडीपी के वीडियोस में बता चुकी हूँ, वही घूम फिर के कुछ वीडियो ट्रिक्स जो आपके यहाँ पर यूज़ होती है ना देखिए वो वीडियोस तो जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, जाकर प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं। उसमें हमने सीडीपी के जो है ट्रिक्स वीडियो की थी, जिसमें हमने खूब सारी जो मैथमेटिक्स क्लास में मैंने कराई थी, और उसमें हमने जो है सीडीपी की खूब सारी क्वेश्चंस के थ्रू ट्रिक्स सीखे थे, और वो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से। ठीक है, तो इसके थ्रू जो है हम ट्रिक भी सीखते हैं, और कुछ वही ट्रिक जो है देखो सीडीपी में जो मैंने आपको पढ़ाया ट्रिक, वो ट्रिक आपकी यहाँ भी कुछ यूज़ होती है, इसका मतलब मैं सब्जेक्ट को इंटीग्रेट करके पढ़ा रही हूँ। ओके, ऑप्शन नंबर 3 देखिए, व्यवहारिक जीवन में उपयोगी है। सिंपल बात है भाई, मैथ्स करते हैं, मैथ्स तो प्रैक्टिकल में यूज़ होता है, आपके रिलेटिव लाइफ में, आपके डेली लाइफ में, आपके रियल वर्ल्ड में यूज़ होता है मैथ्स। ठीक है, मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट तो है ही नहीं कि आपने सिर्फ रट लिया, आप इसको डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, आप जहाँ भी जाते हैं मैथ्स का यूज़ होता है। आप कोई सामान लेने जाते हैं, वहाँ पे आप देखते हैं कि मैथ्स का यूज़ होता है कैलकुलेट करने में, सब्जी लेने जाते हैं वहाँ पे भी कैलकुलेशन यूज़ होता है, 1 किलो पर केजी, है ना, ये तो वहाँ पे भी जो है सब मैथ्स का उपयोग जो है, मैथ्स के बिना हम
नहीं है कुछ भाई, हर जगह मैथ्स का यूज होगा, चाहे आप कुछ सामान लेने जा रहे हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, मैथ्स तो प्रैक्टिकल में आपका यूज होगा। आपके रियल वर्ल्ड का, आपके लाइफ का एक हिस्सा है मैथ्स, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हुआ, ऑल ऑफ दिस, क्योंकि किसी एक के इंपॉर्टेंस को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते कि हाँ ये हमारे लिए यूजफुल नहीं है या मैथ इसके लिए यूजफुल नहीं है। तो मैथ्स में से जब हम सीखते हैं तो ये सभी पॉइंट जो है, जो तीनों ऑप्शन दे रखे हैं, ये तीनों ही ऑप्शन जो है हमारे डेवलप होते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट और मोस्ट अप्रिशिएट आंसर। ओके, तो क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक। यस, आई होप कि आपको जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो रहा होगा, क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन समझ में आ रही होगी, और इन क्वेश्चन के थ्रू आप समझ रहे होंगे ट्रिक्स, जो कि कैसे कैसे क्वेश्चंस में कहाँ प्रैक्टिकल वर्ल्ड आ जाए, लाइफ रियल वर्ल्ड आ जाए, वहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। और आपको ये देखना है कि कहाँ पे पढ़कर क्वेश्चन, कहाँ पे आपको जो है लग रहा है कि कहाँ से पॉजिटिव वाइब्स आ रही है, वो ऑप्शन बेस्ट होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे। यस, तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में और भी बहुत सारे ट्रिक्स है जो कि मैं आपको बताऊंगी, जो आपको टैग वर्ड्स बताऊंगी, ऑप्शन एलिमिनेट करना सिखाऊंगी, जहाँ हम देखेंगे कि हाँ ये वर्ड्स आ जाए तो मुझे इससे बचकर भागना है, वो वर्ड्स हमारे लिए डेंजर हो सकते हैं। ओके, ऑप्शंस एलिमिनेट करना सीखेंगे कि कैसे ऑप्शन एलिमिनेट करके हम करेक्ट ऑप्शन तक जा सकते हैं, ठीक। टू बी अ गुड मैथमेटिशियन वन मस्ट बी एबल टू, एक अच्छा गणित यानी एक अच्छा टीचर लगा दो कि एक अच्छा मैथ्स का टीचर बनने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है वो आपको बताना है कि क्या जरूरी है। फर्स्ट, अधिकतर सूत्रों को याद कर लेना, मेमोराइज मोस्ट ऑफ द फॉर्मूलाज, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा फॉर्मूला याद करते चले जाओ। सेकेंड, सॉल्व द प्रॉब्लम इन नो टाइम, यानी बहुत जल्दी सवालों को हल कर लो, है ना, बहुत जल्दी सवालों को सॉल्व कर लो। थर्ड, अंडरस्टैंड, अप्लाई एंड मेक कंसेंस अक्रॉस दी कंसेप्ट, सभी अवधारणाओं को समझो और उसको अप्लाई करो और उससे रिलेट करो, ठीक है। फोर्थ, मास्टर द टेक्निक ऑफ आंसरिंग क्वेश्चन, सवालों के उत्तर देने की तकनीक में निपुणता होनी चाहिए। अब आप खुद ही ऑप्शन देके बता दो कि कहाँ से आपको लग रहा है कि पॉजिटिव वाइब्स कहाँ से आ रही है, किस ऑप्शन में बेस्ट आपको लग रहा है कि हाँ ये ऑप्शन जो है मोस्ट अप्रिशिएट होगा। देखो यहाँ पे तो तीन, यहाँ पे तो इसको ऑप्शन को एलिमिनेट करना बहुत इजी है। कैसे ऑप्शन एलिमिनेट करना है, देखिए ट्रिक सीखिए। यस, तो फर्स्ट ऑप्शन में बोलता है मेमोराइज, जहां भी आपको ये वर्ड दिख जाए, मैंने सीटेट सीडीपी की जो ट्रिक्स वीडियो बनाई थी उसमें भी मैंने ये चीज आपको बताई थी कि जहां भी, और जिन बच्चों ने वो वीडियो देखी होगी मेरी उसको पता होगा कि हाँ भाई जहां भी मेमोराइज वर्ड आ जाए उसको तो हमें भागना है, ये हमारे डेंजर वर्ड है, बहुत डेंजर है ये हमारे लिए, हमसे हमारा एक नंबर छीन सकता है, हमसे हमारा सिलेक्शन छीन सकता है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 1, जहां भी मेमोराइज आ जाए, यानी हिंदी में अगर यहाँ पे बोले तो जहां भी याद करना आ जाए, मेमोराइज आ जाए, वो ऑप्शन आपका 100% गलत होगा, जब तक कि क्वेश्चन में नेगेटिव में ना पूछा हो। अगर मान लो क्वेश्चन में पूछे नॉट, एस्केप्ट, लीस्ट, अगर क्वेश्चन में आपसे बोलता है नॉट, एस्केप्ट, ये मैंने आपको बता रखा है सीडीपी में, लीस्ट, जहां भी आपको ये वर्ड दिख जाए इसका मतलब तब जाके आप नेगेटिव ऑप्शन की तरफ जाएंगे, नहीं तो आप सारे पॉजिटिव ऑप्शन ही देखेंगे, ठीक। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है कि मेमोराइज, तो जहां भी आपको वर्ड ऑप्शन में मेमोराइज दिख जाए, हिंदी में याद करना, रटना, इसको हम रटना भी कह सकते हैं, रटना दिख जाए, याद करना, रटना, ये दिख जाए तो वो ऑप्शन आपका 100% गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 तो हमारा यहाँ पे गलत है। सेकंड ऑप्शन देखिए, बहुत जल्दी सवालों को हल कर लेना, बिल्कुल ये क्या हुआ कि बहुत जल्दी सवालों को हल करने में टाइम नहीं ले रही तो मैं मतलब हाँ मैं तो मैंने पकड़ है उस सब्जेक्ट पे, ऐसे सिर्फ यही जरूरी है, एक अच्छा मैथ्स होने के लिए सिर्फ एक यही जरूरी है कि बस मुझे जो है बहुत जल्दी सॉल्व करना है, नहीं, ये भी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर 3, सभी अवधारणाओं को यानी सभी कंसेप्ट को समझो
उसको अप्लाई करो और उसको रिलेट करो। ये ऑप्शन देखो पढ़ने में कितना अच्छा लग रहा है, सुनने में कितना अच्छा लग रहा है कि हाँ हमें कंसेप्ट जो उसको समझ रहे हैं। मैं आपको आज ये पढ़ा रही हूँ तो आप समझ रहे हैं कि मैं वो आज ये समझाई कि 2 + 2 = 4, तो आप इस कंसेप्ट को समझ रहे हैं कि हाँ ये कंसेप्ट है कि अगर 2 पेंसिल है आपके पास और 2 पेंसिल्स मैंने आपको दे दी तो आपके पास 4 पेंसिल्स हो गई। तो ये कंसेप्ट है, इसको आप समझे कि हाँ इस तरीके से हमने इसको ऐड किया है। फिर आपने उसको अप्लाई किया, कैसे उसको आप फिर अप्लाई करोगे, उसको यूज करके देखोगे कि हाँ ये ऐसे हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर उसको आप रिलेट करके अपने डेली लाइफ में, अपने प्रैक्टिकल वर्ल्ड में उसको यूज करोगे, उसको रिलेट करके सीखोगे, उसके साथ चीज़ों को उसके साथ रिलेट करोगे कि हाँ ये यहाँ पर अप्लाई हो सकता है, ये यहाँ पर रिलेट हो सकता है। कल मैं सामान लेने जा रहा हूँ, स्टेशनरी जा रहा हूँ, तो स्टेशनरी पे आपका ऐड कि मेरे को 2 पेंसिल्स है और 2 पेंसिल्स आप और ले लेते हैं तो आप देखते हैं कि अब मेरे पास 4 पेंसिल्स हो गई है, तो वहाँ पे आप उसको रिलेट करेंगे तो ये सबसे बेस्ट होगा। और घूम फिर के वही बात कर रहा है प्रैक्टिकल वर्ल्ड। और मैं आपको ये ट्रिक है कि जहाँ भी ऑप्शन आपको अंडरस्टैंड दिख जाए, अप्लाई दिख जाए, प्रैक्टिकल वर्ल्ड दिख जाए, रियल लाइफ सिचुएशन दिख जाए, ये ऑप्शन आपके मोस्ट अप्रिशिएट होते हैं, 100% आपके बेस्ट ऑप्शन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ऑप्शन नंबर डी भी देख लेते हैं, मास्टर द टेक्निक ऑफ आंसरिंग क्वेश्चन। सिर्फ सवालों के उत्तर देने में माहिर, कि हाँ मैं सवालों के उत्तर देने में माहिर हूँ या कुछ, ये सिर्फ क्या है ऊपरी बातें हो गई, ये ज्यादा देर तक नहीं चलती है, ये सब गलत है ऑप्शन है, ये हमें फोर्स वाली बात हो गई है, ये हमें 100% तक हमारा साथ नहीं देते हैं। हमारा साथ तभी देगा, वही हमारा साथ देगा जो हमारे ऑप्शन को समझेगा, हमारे कंसेप्ट को समझेगा, उसको अप्लाई करेगा और उसको रियल लाइफ के साथ उसको रिलेट करेगा, वही आपका ज़्यादा टिकाऊ है, वही आपका बेस्ट ऑप्शन है। सो ऑप्शन नंबर सी इज बेस्ट appreciate answer. Okay, yes. So next question is, yes, next question, विद्यार्थी गणितीय समस्याओं को हल करते समय गलतियां करते हैं क्यों? क्योंकि यहाँ भी हम ट्रिक सीखेंगे, यहाँ भी ट्रिक है, हर क्वेश्चन में ट्रिक है, हर क्वेश्चन में किक है, ठीक है। जहाँ हम हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ सीखते हैं, नए नए ट्रिक्स सीखते हैं, है ना, और हर क्वेश्चन के थ्रू जो है हम कंसेप्ट सीखते हैं। सो यस, क्वेश्चन नंबर 4, स्टूडेंट मेक एरर व्हाइल सॉल्विंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम बिकॉज। अब स्टूडेंट है वो कोई भी मैथ्स की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करते टाइम गलती कर रहे हैं, प्रॉब्लम कर रहे हैं। क्यों गलती कर रहे हैं? क्यों? फर्स्ट, वे एक से अधिक पाठ्य पुस्तकें नहीं पढ़ते, वो इसलिए गलती करते हैं क्योंकि वो एक ही बुक पढ़ते हैं, उससे ज़्यादा बुक नहीं पढ़ते। ऑप्शन सेकेंड, उनका सामाजिक और आर्थिक स्तर उनके निष्पादन को प्रभावित करता है, यानी उनका जो सोशियो इकोनॉमिक जो स्टेटस होता है वो उनकी परफॉर्मेंस को, वो उनकी पढ़ाई पे इफेक्ट डालेगा। थर्ड, वे अर्थ निर्माण के अपने प्रयास में संकल्पनाओं को वैकल्पिक निर्वचन करते हैं। दे मेक ऑल्टरनेटिव इंटरप्रिटेशंस ऑफ कंसेप्ट इन द अटेम्प्ट टू मेक मीनिंग, यानी वो अपने ऑल्टरनेटिव थॉट लेकर आते हैं किसी चीज को लेकर के, किसी कंसेप्ट को लेकर के। ऑप्शन नंबर 4, दे डू नॉट प्रैक्टिस इनफ, वो अभ्यास प्रैक्टिस ही नहीं करते, जितनी उनको नीड होती है वो उतनी प्रैक्टिस ही नहीं करते। अब आप बता दो कि ऑप्शन में से कौन सा आपको पढ़ के अच्छा लग रहा है कि हाँ ये ऑप्शन बेस्ट होगा, बता दो आप ही। देखो ऑप्शन नंबर 1 क्या बोल रहा है कि वो एक से ज्यादा बुक ही नहीं पढ़ते। ये क्या हाँ की बात हुई कि वो एक से ज्यादा बुक ही नहीं पढ़ते? ये जो ऑप्शन बिल्कुल गलत है कि वो एक से ज्यादा बुक ही नहीं पढ़ते। ये ऑप्शन कोई नहीं होता। अब जिसको पढ़ना होगा वो एक बुक से ही पढ़ लेगा, उसको क्या जरूरत है बुक्स के ढेर लगाने की या कुछ। ये गलत। सेकंड, उनका सामाजिक और आर्थिक स्तर उनके निष्पादन को प्रभावित करता है। अगर ऐसा होता ना कि उनका सोशल, इनका इकोनॉमिक स्टेटस उनको इफेक्ट डालेगा तो कोई रिक्शा चलाने वाले का बच्चा जो है वो आज IPS ऑफिसर नहीं बना होता।
वो आज IAS ऑफिसर नहीं बना होता कोई सीखने वाला कोई रिक्शा चलाने वाले का बच्चा। आप न्यूज़पेपर देखते हैं, उसमें न्यूज़ पढ़ते हैं कि आज जो है चाय वाले का बच्चा ये बन गया, आज जो है न्यूज़पेपर बांटने वाले का बच्चा ये बन गया। क्यों? उसमें उनकी इकोनॉमिक स्टेटस इतनी खराब होती है, लेकिन तो क्या वो उनकी पढ़ाई पे इफेक्ट डाल रहा है? ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, ऐसा होता सब अमीरों के बच्चे ही बस कर रहे होते, और कुछ जो है फिर ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी देखिए पहले, डे डू नॉट प्रैक्टिस। सिर्फ प्रैक्टिस से ही काम चल जाएगा? प्रैक्टिस कंसेप्ट समझ में आ नहीं रहा, प्रैक्टिस करते चले जाओ, रटते चले जाओ चीजों को, ये कहाँ तक आपको जो है आपको हेल्प करेगा, कहाँ तक आपका साथ देगा? नहीं, गलत। ऑप्शन नंबर सी वो बिल्कुल ठीक है, और चाहे आपका सिर्फ मैथ्स में ही नहीं, आपके CDP में भी, साइंस में भी, आपके इंग्लिश में भी, हर पेडागोजी में आपकी ये हेल्प करता है। ये ऑप्शन आपका, ये ऑप्शन इस टाइप का क्वेश्चन आपको घुमा कर देगा ऑप्शन, और ये जो आप हर सब्जेक्ट की अपने पेडागोजी में देखते हैं, यहाँ से आप इस क्वेश्चन से आप सिर्फ 1 नंबर ही नहीं बल्कि 4 से 5 नंबर आप ले जाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो हर सब्जेक्ट की पेडागोजी में आपसे पूछा जाता है। ठीक है, हर सब्जेक्ट में आपसे पूछा जाता है, तो यहाँ पे आप सिर्फ 1 नंबर ही नहीं 4 से 5 नंबर अपने यहाँ पे आप ले जाते हैं। तो ये क्या है कि वो बच्चा जो है वो एक कंसेप्ट को लेकर अपने ऑल्टरनेटिव, अपने वैकल्पिक थॉट जो है कि वो बना देते हैं कि हाँ, जैसा क्या है, हम बस में, बच्चा क्या है बस में जा रहा है, बस में जा रहा है, वो देख रहा है कि साथ साथ जो है वो क्या सोचता है कि पौधे चल रहे हैं, बस चल रही है तो उसके साथ साथ पौधे भी चल रहे हैं। तो ये क्या है? ये ऑल्टरनेटिव थॉट है, ये बच्चे का कंसेप्ट है। पौधे क्या चलेंगे? ये सोचने वाली बात है, लेकिन वो बच्चा देख रहा है कि हाँ बस चल रही है तो साथ साथ पौधे भी चल रहे हैं। ये उसके वैकल्पिक विचार है, उसके थॉट है, उसका कंसेप्ट है, और उसको हम बच्चे को, इसको टीचर का काम है कि इसको जो है कंसेप्ट को उनका क्लियर कराना, उनको सॉल्व कराना, उनको समझाना कि हाँ ये तरीका है, इस चीज के पीछे ये साइंस छुपी है, हर चीज के पीछे कोई रीजन होता है, कोई लॉजिक होता है। ठीक, तो ये टीचर का काम होता है कि उसको समझाना। लेकिन हमें बच्चों की यहाँ पे क्वेश्चन और आता है, चाहे वो हिंदी पेडागोजी का हो या CDP का हो, इवन मैथ्स में भी कई बार ये क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाता है कि जो बच्चे की, लेकिन साइंस में, मैथ्स में, हिंदी में और साइंस में EVS बोले तो इनमें जो है ये आपको क्वेश्चन 100% डेफिनेटली आता है, पूछा जाता है। क्या यहीं से क्वेश्चन आपको और बनता है कि जो बच्चों की जो गलतियां होती है उसको हम कभी भी हडन, बाधा, गलत नहीं मानते हैं, उसको हम क्या मानते हैं कि बच्चे जो है अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। आज मैं गलती कर रही हूँ तो मुझे समझ में आ गया कि हाँ मैं यहाँ गलती कर रही हूँ, तो कल मैं कोशिश करूंगी, कल मैं ट्राई करूंगी कि हाँ मैंने ये गलती करी थी, अब मेरे को ये गलती नहीं करनी है, मुझे अपने तरफ से बेस्ट देना है, और अच्छा देना है, और अच्छा देना है। तो यहाँ क्या हुआ? तो यहाँ पे मैंने अपनी गलतियों से सीखा। ठीक, तो हम कभी भी बच्चे की गलतियों को गलती नहीं मानते, गलत नहीं मानते, हडन नहीं मानते, बाधा नहीं मानते, डिस्ट्रैक्ट नहीं मानते, उसको हम क्या मानते हैं? रिसोर्स मानते हैं, एक वैकल्पिक थॉट मानते हैं, एक ऑल्टरनेटिव थॉट मानते हैं कि बच्चे की ऑल्टरनेटिव कंसेप्ट है किसी चीज को लेकर के, जो कि अच्छा है, क्योंकि इसी से बच्चा जो अपना कंसेप्ट को जो है क्लियर करेगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इज बेस्ट, इज मोस्ट बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि बाकी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल गलत है। और यहाँ पे एक ट्रिक और है, जो न्यू ट्रिक है वो सबसे बेस्ट है। वही ट्रिक मैंने आपको CTET में जो CDP ट्रिक वीडियो थी उसमें भी बताई थी, क्या कि कभी भी बच्चे को गलती नहीं करनी, मतलब बच्चा जहां भी ऑप्शन में आपको दिखे कि बच्चा गलती कर रहा है या बच्चे को गलत बोल रहा है, वो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। भाई बच्चा भगवान का रूप है, बच्चा कभी गलत नहीं हो सकता। यहाँ टीचर गलत हो सकता है, लेकिन बच्चा कभी गलत नहीं होगा। हाँ, टीचर गलत हो सकता है, सिस्टम गलत हो सकता है, लेकिन बच्चा कभी गलत नहीं होगा। ठीक, और जहां जिस ऑप्शन आपको दिख जाए कि बच्चा के गलत होने की बात कर रहा है, वो ऑप्शन आपका 100% डैम श्योर कि वो आपका गलत होगा। ठीक, तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे हर तीनों बाकी तीनों ऑप्शन में सिर्फ बच्चे की गलती निकाल रहा है। क्या कह रहा है कि वो बुक नहीं पढ़ते, ये तो बच्चे के नेगेटिव पॉइंट हो गया। भाई हमें तो उससे भागना है, बच्चे की गलतियां नहीं छाटनी, भाई भाग लो। बच्चे की गलती निकालोगे तो खुद डूबोगे, ये बात हो गई। बच्चे की गलती निकालोगे तो खुद अपना एक नंबर काटोगे। ठीक है, ये है। सेकंड, कि उनका स्टेटस ऐसा है, इसलिए ये भी बच्चे की कमी बता रहे हैं कि उनका स्टेटस ऐसा है। थर्ड,
फोर्थ देखो, वो प्रैक्टिस नहीं करते, ये भी बच्चे की कमी है कि वो प्रैक्टिस नहीं करते, गलत कर रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं कर रहे। तो यहाँ पे तीनों ही ऑप्शन में जो है क्या है, बच्चे की गलतियां निकाल रहा है, जो कि गलत है। हमें बच्चे की गलतियां कभी नहीं निकालनी। तो ऑप्शन नंबर सी इज मोस्ट बेस्ट, या कुछ भी कह लो, बेस्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक, आई होप कि आपको इन क्वेश्चंस के थ्रू नई नई ट्रिक्स सीखने को मिली होगी, नए नए कॉन्सेप्ट समझने को मिले होंगे मैथ्स पेडागोजी के। और इसी तरीके से हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लाती रहूंगी, जिन क्वेश्चंस के थ्रू हम अपना कंसेप्ट जो है उसको क्लियर करेंगे। सब क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन जितने भी अभी तक 2011 से 19 तक सीटेट के पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, अभी तक जितने भी क्वेश्चन पेपर है उन सभी क्वेश्चन में से मैं आपके सारे मैथ्स पेडागोजी के क्वेश्चन आपके सामने लेकर आऊंगी, जिसको हम सीक्वेंस वाइज, टॉपिक वाइज जो है अपने कंसेप्ट को क्लियर करके अपने क्वेश्चंस जो है उसको सॉल्व करेंगे, क्वेश्चंस के थ्रू अपने कंसेप्ट को समझेंगे। ओके, आई होप कि ये कुछ ट्रिक्स जो है आपको समझ में आई होगी, और मोस्ट इंपॉर्टेंट और यूजफुल ट्रिक्स है, चाहे पेपर 1 दे रहे हो या पेपर 2 दे रहे हो, क्योंकि ये ट्रिक्स जो आपके इंटीग्रेट करके हैं, अगर आप ये ट्रिक्स सीख लेते हैं तो एक सब्जेक्ट की पेडागोजी आपको और सब्जेक्ट की पेडागोजी में भी हेल्प करती है। ठीक, तो आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा, और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच।